अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक खान और नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। भाईजान हैदर पंजोथा साहब ने जो गालियां दी हैं तैयब बलोच को, तू 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 वो ये सारा मामला क्या है? ये तैयब बलोच साहब हैं कहाँ, कौन, ये अचानक कैसे उभर आए हैं? ये सारा मामला है क्या? वो रोज़ क्या गुफ्तगू करते हैं? वो क्यों इश्तियाल डरा रहे हैं अलीमा खान साहबा को? ये आज के व्लॉग में डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा आगे जाके आपको डिस्कस करूंगा कि दोबारा बड़ा अहम पैगाम आया है। वो पैगाम इस बार है अली मीन गंडापुर साहब के लिए और शेख वकास अकरम साहब के लिए। ये आज के व्लॉग में डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो आपको ये बताऊंगा कि ये जो जजेस ने आज खत लिखा है, इस खत का पंगा क्या है। आज मंसूर अली शाह साहब ने पहले भी इख्तलाफी नोट लिखा था, अब भी सारे इख्तलाफात वाली गूंज साहब ने आई है। ये फड्डा है कहाँ, ये शुरू कैसे हुआ, इसके पूरी तफसीलात जो हैं आज के व्लॉग में डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़कर आपसे बात करूंगा जो सलार वजीर वाला मामला है। सलार वजीर जो अलीमा जो कल गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा बड़ी सख्त गालियाँ दी थी इन्होंने कहा तो मिनिस्टर की बड़े सख्त बयानात जो थे सरम जावेद साहब के बारे में दिए थे। आज उनके बारे में भी उनका भी ये कहना है कि उनके बारे में अहम पैगाम जो है वो अडयाला जेल से आया और ख़ास तौर पर उनको एक पैगाम दिया गया है अलीमा खान साहबा की तरफ से। वो क्या पैगाम है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये क्या वजह है, कि क्यों अलीमा खान को क्यों टारगेट किया जा रहा है? बार बार जो तनकीद के नश्तर जो हैं वो अलीमा साहबा का क्यों रुख करें। लेकिन शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, आज तैयब बलोच साहब जो हैं, मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की, वो क्या हैं, किस तरह हैं। एक तो उनके बारे में पता चला है वो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं। नाज़रीन याद रखिएगा, तमाम जो रिपोर्टर जो होते हैं, जो चैनल से वाबस्ता होते हैं, वो अपनी अपनी बीट करते हैं। अगर कोई इस्लामाबाद का बीट करने वाला शख्स है वो सुप्रीम कोर्ट की बीट नहीं करेगा। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की बीट करने वाला बंदा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बीट नहीं करेगा। अब जो मैंने तैयब बलोच साहब के बारे में जानने की कोशिश की है, पहली बात तो ये है कि ये तैयब बलोच साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की बीट करने का मतलब ये है कि इनका कोई ताल्लुक जो है अडयाला जेल में होने वाली समातों से बराह रास्त बनता नहीं है, मगर ये मुसलसल बार बार जाके वहाँ पे मौजूद हैं। और आज इनको जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इन पर तशद्दुद किया, जिसकी भरपूर मजम्मत की जानी चाहिए। ये कभी भी जस्टिफाई नहीं होता। अगर आप कितना भी आपका इख्तलाफ हो जाए, आप मार धार से गुरेज ही बेहतर हिकमत अमली होता है। अब मुद्दा ये है कि इनके साथ जो मारधार की गई, जब इनके साथ मारधार की गई है तो उस पर वर्कर ने कहा जी इन्होंने अलीमा आपी को गाली दिया और मारा, जो भी किया। और इस मौके पे हमने तो सुना है वो हैदर पंजोथा साहब बाकायदा गालियाँ निकाल रहे थे, तो बड़ी सख्त जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की। और तू इधर उन्होंने फिर कुछ सवाल किया। अब ये सवाल क्या है, मैं उस पर आता हूँ कि उन्होंने अलीमा खान साहबा से सवाल क्या किया था। लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ, मैं आपको बता रहा था कि बीट्स जो होती हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की बीट करने वाला बंदा है तो वो हाई कोर्ट की बीट नहीं करेगा, हाई कोर्ट वाला सुप्रीम कोर्ट की बीट नहीं करेगा। एक तो ये तैयब बलोच साहब की जो बीट है ये सुप्रीम कोर्ट है, अडयाला से इनसे ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई स्पेशल असाइनमेंट हो सकती है लेकिन हर बार स्पेशल असाइनमेंट नहीं हो सकती। फिर जाके ये एक मखसूस अंदाज से सवालात करते हैं। पिछली पेशी पे समाबिया ताहिर साहब ने इनसे बदतमीजी की थी। बदतमीजी की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब अपने ज़राए से गुफ्तगू की, मैंने जो रिपोर्टर हमारे साथी वहाँ पे मौजूद होते हैं, मैंने कहा जी हुआ क्या? उसने कहा जी पिछली मुलाकात पे इन्होंने वो अलीमा खान से सवाल करने की कोशिश की थी कि आपकी जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टी है, जो असासे हैं, उस पर सवाल करने की कोशिश की थी। गालिबन अलीमा साहबा की प्रॉपर्टी के हवाले से ये सारे मामला डिस्कस भी हो चुके हैं, तय हो गए हैं अदालतों में। अब फिर ये सवाल करना, उनको इश्तियाल दिलाना, फिर कारकुनान को इश्तियाल दिलाना, फिर समाबिया ताहिर साहब का इश्तियाल में आना, आज हैदर पंजोथा साहब का इश्तियाल में आना, ये कोई दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है। मगर सवाल ये है कि ये हैदर तैयब बलोच साहब जो हैं ये अचानक आके ये सारा काम क्यों कर रहे हैं। मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि सुप्रीम को अडयाला में एक दफ़ा पहले भी हेयरिंग थी, तो बाकायदा जो सरकारी चैनल से वाबस्ता जो कुछ सहाफ़ी हैं वो बाकायदा अडयाला जेल की हेयरिंग में गए थे और फिर वहाँ भी उन्होंने ऐसे ही सवालात की बौछार जो थी ना खान साहब पर की थी, उनको इश्तियाल दिलाने की कोशिश की थी। अब ये जो तर्ज अमल है ना, अब ये क्यों है? मुद्दा ये है कि अलीमा साहबा को बराह रास्त जो है ना टारगेट किया जा रहा है, और ये अंदर से भी टारगेट किया जा रहा है, बाहर से भी टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि मज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अभी जो उनका जो पैगाम रसा हैं, उसका जो बुनियादी पैगाम रसानी जो है बानी चेयरमैन की, वो अगर बाहर आ रही है, उसका पैगाम जो बाहर आ रहा है वो अलीमा खान साहबा के ज़रिए आ रहा है। आज अलीमा साहबा को हटा दें तो आपको बाहर आके पैगाम, आपने कभी देखा कि बैरिस्टर गौर ने मुलाकात की हो, शेख वकास अकरम साहब ने की हो, अली मीन गंडापुर साहब आके बाहर जो इमरान खान साहब का जो पैगाम आता है उसको बाहर पहुँचाना चाहें दें। अब जो राब्ता है, ब्रिज है, वो ब्रिज है अलीमा खान। अब अलीमा खान को टारगेट किया जा रहा है, मुख्तलिफ ज़राए से इश्तियाल दिलाया जाता है, सवालात किए जाते हैं, कारकुनान इस ट्रैप में आ जाते हैं और वो एक कानून को हाथ में ले लेते हैं। अब गुज़श्ता पेशी पे अंडा सामने आया हमारे, उससे पहली पेशी पे अलीमा खान साहब से सवालात थे, आज वाली पेशी में फिर एक सारा मामला सामने आया। ये मुद्दा ये है, जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये समझ आ रही हैं कि ये मामला जो है ना संगीन है, कोई बाकायदा प्लानिंग है जो की जा रही है अलीमा खान साहबा के साथ खिलाफ। इससे पहले आप देख चुके हैं कि अलीमा खान साहबा के ख़िलाफ़ जो सारा मामला सामने आया था, हमने ये देखा था कि मिशाल यूसुफ़ज़ई ने बयानात दिए थे,
कि जिस तरह अलीमा खान साहबा के बेटे को ज़मानतें मिल गई हैं, दूसरी ज़मानतें भी मिलें, इस तरह ही हमने देखा था मुख्तलिफ। फिर मिसाल यूसुफ ने कहा कि जी इनके जजेस छुट्टी पे नहीं गए, रिमांड नहीं दिया गया, सारा कुछ उन्होंने कहा स्मूथली होगा। उम्मीद करते हैं ये खान साहब की साथ भी ऐसा ही हो। ये बेसिकली तंज था। उसके बाद मिसाल यूसुफ के ख़िलाफ़ लोगों का एक मौक़िफ़ सामने आया, सालार वज़ीर भी उसमें शामिल थे। फिर आपको याद होगा मैंने आपको गुज़श्ता दिनों डिस्कस किया था कि बड़ी अहम ट्वीट जो सामने आई थी, अहम नहीं बड़ी सनसनीखेज़ ट्वीट थी, जो माँ बेटे की नौटंकी के नाम से सनम जावेद साहबा की आई थी। अब ये सारा फड्डा पड़ा, सारा शोर जो है और शोर जो मचा, अब इस शोर के बाद जो सूरत हाल सामने आ रही है वो ये है कि ये मुद्दा जो है ये मज़ीद गड़बड़ा रहा है। अब ये जो सारी सूरत हाल बन के आ रही है सामने, इसमें अलीमा खान साहबा विक्टिम है। अब मुद्दा यह है कि अलीमा खान साहबा के हवाले से जो सलार वज़ीर साहब की और सनम जावेद साहबा का जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के बाद जो बड़ी गालम गलोच हुई थी, सनम जावेद को संगीन इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा और कहा गया था कि भाईजान आप जो हैं आप लौंडी हैं, बड़ी संगीन इल्ज़ाम जो थे, इल्ज़ाम आपने कहा जो कि किसी नौजवान मिनिस्टर के सारे मामला थे। अब ये जो सारा मामला सामने आ रहा है, अब इस सारे के बाद में ये चीज़ें तय हो गई हैं कि अलीमा साहबा टारगेट है, इनको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है और जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं इस ट्रैप में आ रहे हैं। अब आगे खबर यह है कि शेख वकास अकरम के हवाले से फिर पैगाम आया है, और जो खान साहब की बहन है उज़मा साहबा, उन्होंने बाहर आकर कहा कि भाई शेख वकास अकरम जो हैं कि उनके बारे में कहा गया, इमरान खान साहब ने कहा कि भैया आप KPK के नहीं हैं तर्जमान, आप मरकज़ी PTI के तर्जमान, आप बाद आके तर्जमानी के फ़राइज़ सर अंजाम दें, यहाँ आके बोलें सारे मामला करें। तो ये उनके हवाले से पैगाम है। और अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से फिर पैगाम है कि अली मीन गंडापुर साहब आप मुझे मुलाकात के लिए क्यों नहीं आ रहे। अब अली मीन गंडापुर साहब के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त दायर की थी कि मुझे इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, उसमें 2 बुनियादी गलतियाँ कर दी गई थी। क्या ये की जा सकती हैं? एक तो कहा गया था कि दस्तखत ही नहीं किए अली मीन गंडापुर साहब ने जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। फिर दूसरी जो बात की गई थी कि ना सिर्फ दस्तखत नहीं की गई, फिर एक और काम ये किया गया कि जो वकील थे उसके भी दस्तखत नहीं थे, फिर वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई थी सारी। तो ये कहा जा रहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक दरख्वास्त दायर की जाए, उसमें जो मुद्दई है उसके दस्तखत ना हो, वकील के दस्तखत ना हो, तो फिर ये इस पर भी सवालात उठे थे। तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि ये क्या मामला है कि अली सलार वज़ीर वाला जो मामला है, इसमें ये कहा जा रहा था कि इस सारी लड़ाई के बाद मुद्दा ये था कि तहरीक इंसाफ के जो वाबस्तगान हैं उनको इन दोनों के दरमियान सुलह करवानी चाहिए थी। मगर मुद्दा ये सामने आ रहा है कि शेख वकास अकरम, वो सलार वज़ीर साहब दावा करते हैं कि उन्हें कहा जा रहा है कि सनम जावेद से और शेख वकास अकरम से माफ़ी मांगी जाए। अब आप देखें, आप नून लीग में इख्तलाफात की नोयत देखें, नून लीग में जब भी इख्तलाफ होता है आप देखेंगे कुछ लोग बीच में शामिल होते हैं, वो इख्तलाफात ख़त्म करवाते हैं, चाहे वो शायद किसी ख्वाजा आसिफ का मामला हो या किसी का मामला हो, इख्तलाफात ख़त्म कराने की कोशिश की जाती है। मगर आप देखें तहरीक इंसाफ में ये रविश ही नहीं है। शेर अब्दुल मरवत इतना रोग एलिमेंट नहीं था, उसको समझाया जा सकता था, लेकिन कभी किसी ने उसकी सुलह कराने की कोशिश नहीं की, उसको समझाने की कोशिश नहीं की। अब ये जो कारकुनान हैं इनके अपने जज्बात हैं, एहसासात हैं, महसूसात हैं, गलत भी कर जाते होंगे, सही भी कर जाते होंगे, तो कोई ऐसा बंदे हैं सीनियर लोग शामिल हैं जो उनकी सुलह करा दें, मामला को किसी तरफ लगा दें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा, आखिरी इशू है जजेस का। 8 सितंबर को याया अफरीदी साहब ने इजलास तलब किया था, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के ऊपर जो मामलात हैं, ये मामलात सामने आए थे उस पर गुफ्तगू करने के लिए फुल कोर्ट का इजलास तलब किया था। अब इस पर 4 जजेस जो हैं उनका ख़त सामने आया। वो 4 जजेस में मुनीब अख्तर साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं और मंसूर अली शाह साहब हैं। इन जजेस का मौक़िफ़ ये है कि आपने 1980 से लेके में जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स थे उनको तब्दील करने के लिए जो आपने मंजूरी ली है वो सर्कुलेशन समरी के ज़रिए ली है। सर्कुलेशन ये है कि सबको उनके व्हाट्सएप कर लो, ईमेल करके मंजूरी ली गई है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं 4, इनका यह है कि ये तो अमूमी रेगुलर कोई अहम बड़े अर्जेंट केस हो तो उस सारे मामले में ये मंजूरी ली जाती है। लेकिन आपने काम ये किया है कि आपने ये मंजूरी सर्कुलेशन समरी के ज़रिए ले ली है। फिर उस पर तुर्रा ये है कि आप लेने के बाद अब आप इस पर फुल कोर्ट इजलास बुला रहे हैं। जजेस का मौक़िफ़ ये है कि जब आप फुल कोर्ट इजलास बुला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपने पहले सर्कुलेशन के ज़रिए जो समरी मंजूर कराई है, जो 1980 के जो रूल्स आपने तब्दील किए हैं, वो सर्कुलेशन समरी के ज़रिए करने की बजाय फुल कोर्ट में आते, वहाँ डिस्कशन होती है, उसके बाद ये मंजूरी होती, वो आपने चुप करके सर्कुलेशन समरी के ज़रिए करवा ली हैं। अब आप फुल कोर्ट इजलास बुला रहे हैं। हमारा तो पहले एतराज़ ये है कि वो जो आपने पहले सर्कुलेशन समरी के ज़रिए जो रूल मंजूर करवाएं वही मंजूर नहीं ठीक होते। अब इस पर आप तहफ़्फ़ुज़ात या डिस्कशन आप बाद में कर रहे हैं, पहले आपने इसको मंजूर करवा लिया। अब उसमें 2 बुनियादी चीज़ें थी जो मैंने जो रिपोर्टर से गुफ्तगू करने की कोशिश की कि मसला ये है क्या, ये क्या चक्कर क्या है रूल्स का। उन्होंने कहा इसमें 2 अहम तरीन चीज़ें जो हैं मुझे मेरी समझ में आती हैं। वो पहली तो ये है कि आमतौर पे जजेस जो थे अपना जब किसी फैसले को सुनते थे तो उसके बाद इख्तलाफी नोट लिखते थे, इख्तलाफी नोट जारी कर दिया जाता था। इन रूल्स के ज़रिए जो इख्तलाफी नोट वाला मामला है
उसको ख़त्म करके इख्तलाफी नोट को अब जो मुकम्मल फ़ैसला आएगा उसके साथ अटैच करके जारी किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि पहले, ये नहीं होगा कि जजेस पहले लिख दें, मामला कर दें, उसके बाद जो मामला सामने आएँ, यानी कि इख्तलाफी नोट पहले नहीं आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हुआ करेगा उसके साथ ये मामला सामने आया करेंगे। एक जो दूसरी बड़ी अहम उन्होंने बात की है वो ये है कि जजेस जो अमूमी तौर पर छुट्टियों पर जाया करते थे तो वो छुट्टियों पर चले जाते थे, मगर अब बात ये सामने आ रही है कि छुट्टियों के लिए भी बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और बाकायदा इजाज़त के बाद जब चाहें वो उनको वापस बुला सकते हैं। ये है फड्डा बेसिकली मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा और अतर मिनल्लाह के भाईजान आपने जो सर्कुलेशन के ज़रिए रूल में मंजूर किए, ये इतना अहम इवेंट है, इसको आप कर ही नहीं सकते। आप इसको फुल कोर्ट का इजलास बुलाते हैं जिसमें सारे जजेस आते हैं, उसमें आप मामलात करके, आपकी अगर अक्सरियत भी होती तो आप मंजूर कर लेते। आपने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूर करके तो चैप्टर ही वाइंड अप कर दिया। ये हैं बेसिकली एतराज़ात जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के हैं। ये था आज का वीलॉग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को बटन को दबा दें ताकि आप तक मुसद्दिक़ा मालूमात बर वक्त पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।